प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले तो जिन भी विद्यार्थियों ने बीएसटीसी 2025 का एग्जाम दिया था उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। और अब अपन बात करने वाले हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर अब तो एग्जाम भी हो गया है, अब इसके बारे में कुछ बता दीजिए, एक कट ऑफ के बारे में भी वीडियो लाने को बता दीजिए। क्योंकि आपके एग्जाम देने के बाद सबसे बड़ा मतलब मुद्दा भी यही रहता है कि अब कितनी क्या कट ऑफ रहने वाली, और ये तो रहना भी चाहिए क्योंकि जो विद्यार्थी उत्सुक है उन्हें ये जानने की पूरी पूरी मतलब आवश्यकता भी होती है। अब अपन इसमें देखने भी वाले हैं कि किस नंबर के अंतर्गत आपके नंबर बढ़ने वाले, यानी कि कौन सी नंबर पारी है जिसके अंतर्गत 25 नंबर बढ़ेंगे, ये तो आप कन्फर्म मान के चलो। और ये 25 नंबर भी कोई बड़े नहीं है 400 में से। इतने पहले पिछली बार भी आपके 16 से 16 नंबर तो बोनस मिले भी थे। अब अपन देखने वाले हैं कि कौन सी ये शिफ्ट के अंतर्गत मिलने वाले हैं। और अब की बार बहुत कट ऑफ है जो आपके बहुत कम है, इसका क्या रीजन हो सकता है ये भी अपन देखने वाले हैं कि कट ऑफ आपकी इस बार बहुत ही कम रहने वाली है और वाकई में कम रहने वाली है। और कितने क्या प्रतिशत मतलब कितने क्या नंबर तक हमारा सिलेक्शन हो सकता है वो भी अपन देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि बोनस कितने मिलेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, बोनस आपको दो तरीके से नंबर दिया जाएगा। यदि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता नहीं होगा, बट जो विद्यार्थी पहले से देते आ रहे हैं उन्हें सब कुछ पता है कि किस तरह से बोनस दिया जाता है। एक तो आपके दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, अपन संपूर्ण देखने वाले। अब एग्जाम दे दिया है तो बेफिक्र होकर ये वीडियो देखिए क्योंकि आपके सारे डाउट इसके अंतर्गत क्लियर होने वाले। अब अपन देख लेते हैं, एक तो आपको बोनस दिया जाता है कि कौन से पर्सन डिलीट होते हैं उनका बोनस दे दिया जाता है। बट अब की बार आपकी एक तो दो पारियों में एग्जाम हुआ था तो इसकी वजह से भी एक बोनस दिया जाता है कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी, इसलिए हम आपको इतने नंबर दे रहे हैं। और वो आपके दोनों शिफ्टों को बराबर किया जाएगा। फर्स्ट सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट है, इसको क्या किया जाएगा, बराबर किया जाएगा, लेवल बराबर किया जाएगा कि इसमें दो चार क्वेश्चन हार्ड आ गए इसलिए अपन बराबर कर देते हैं। अब कौन से प्रश्न किस पारी में हार्ड आए थे, किस सब्जेक्ट से आए थे, वो अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं ताकि उससे आपको पता लग जाए। इसके बाद अपन कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में भी जानने वाले हैं। अब फर्स्ट शिफ्ट थी, इसके अंदर के हिंदी का अपन सबसे पहले पेपर देखे तो यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चंस थे जो इस फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत हार्ड थे। और इसके अंतर्गत हिंदी थोड़ी सी इजी थी। अपन मान सकते हैं कि 2 से 3 नंबर का इस तरफ मतलब पलड़ा भारी रहेगा फर्स्ट शिफ्ट की तरफ। और जब अपन जाते हैं सीखने अभिरुचि की तरफ तो वो दोनों में समान ही थी, कोई डिफरेंस नहीं था। और इंग्लिश भी दोनों में समान लेवल की थी, यहाँ हार्ड थी पर वो दोनों में हार्ड थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसके अंतर्गत अपन रीजनिंग की तो रीजनिंग में थोड़े से सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत 2 से 3 क्वेश्चंस है वो हार्ड आए थे, फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में थोड़े से हार्ड देखने को मिले थे। तो अब तक तो ये मतलब आपको दोनों ही बराबर हो गया है कि एक सब्जेक्ट में ये सरल था दूसरी में ये। पर अपन जीके की तरफ जाते हैं ना अब की बात, तो जीके के अंतर्गत आपके सेकंड शिफ्ट का अंदर थोड़े से क्वेश्चन 5 से 6% है जो हार्ड देखने को मिले थे फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में। तो ये तो मतलब अपन मान सकते हैं कि अभी तक इसको ये इतने बोनस मिलने वाले 5 से 6 नंबर का मतलब 18 के नंबर के समथिंग। आपके एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 18 क्वेश्चन इसमें। बट फर्स्ट सेट में भी बोनस मिलेगा, ये तो आपके नॉर्मलाइजेशन से मिलने वाला है। बट बोनस का मतलब एक और होता है कि जो पर्सन डिलीट होता है वो पर्सन आपको बोनस मिलता है। जैसे पशु परिचर में काफ़ी शिफ्टों में डिलीट हुए थे क्वेश्चन, दूसरी में भी 1-2 क्वेश्चन डिलीट, तीसरी में तो 3-4-5 तक भी डिलीट हुए थे तो वो उनको डायरेक्ट बोनस मिल जाते। अब आपकी बात रही है कि फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत यदि अपन बात करें तो आपके एक तो जीके का क्वेश्चन है और एक आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है। और 2 रीजनिंग है, एक जीके का क्वेश्चन है और एक आपके शिक्षण अभिरुचि का क्वेश्चन है। मानी 4 तो इसमें भी आपको बोनस मिलने वाले हैं, यानी कि 12 क्वेश्चन आपको इसमें भी बोनस देखने को मिलेगा। तो इतना ज़्यादा अंतर भी नहीं रहेगा। अब सबसे बड़ा डाउट और सबसे जो विद्यार्थियों का प्रिय सवाल भी रहता है कि कौन सा, तो वही अपन यहाँ पर जान लेते हैं कि कट ऑफ है जो आखिरकार आपकी
कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पर अपन कैटेगरी वाइज देखने वाले हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये तो 100% है, फिक्स ही हो गया है कि पिछली बार से इस बार कट ऑफ तो थोड़ी सी कम ही रहने वाली है। और कितनी रहने वाली है उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं अभी। और इसके साथ ही आपने देखा होगा एकदम से इंग्लिश ने और जीके ने थोड़ा सा पलटा, पिछली बार से पलट दिया था। पिछली बार नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे थे, बेसिक क्वेश्चंस आ रहे थे। इस बार आप देखोगे ना तो एक तो इंग्लिश वाकई में आरएस मेंस तक जो पूछी जाती है, फर्स्ट ग्रेड जीके वाले क्वेश्चंस में जो इंग्लिश आती है ना, वो बीएसटीसी में डाल दी अब की बार। तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवल गिरेगा। पिछली बार हर एक विद्यार्थी लगभग जो ठीक ठाक पढ़ के गया था वो 20 में से 18, 19, 20 ये क्वेश्चंस इंग्लिश में कर रहा था, परंतु अब की बार कोई भी 6-7 से ऊपर कोई जा ही नहीं रहा इंग्लिश में। यदि जा भी रहा है तो एक आध बच्चा है, और आपको भी पता है कि एक आध बच्चे से कोई भी कट ऑफ निर्धारित नहीं होती है। तो अब कट ऑफ कितनी रहेगी, तो वो कट ऑफ आपकी 400 के आसपास घूमने वाली अब की बार कट ऑफ, क्योंकि पिछली बार तो थोड़े से हाई मिल गए थे और तो हाई चली गई थी, इसलिए थोड़ा सा विद्यार्थियों के डाउट भी बना था कि सर अब की बार कितनी क्या रहने वाली। तो अब की बार 400 के आसपास आपकी कट ऑफ घूमने वाली है। अब ज्यादातर तो कट ऑफ अब आपके ऊपर ही है कि आप जितना ज्यादा कमेंट और सच्चाई के साथ बताओगे आपके किस सेट में कितने नंबर बन रहे हैं, यानी कौन सी पारी में आपके कितने क्या नंबर बन रहे हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। फिर मैं आपको रिप्लाई देता रहूंगा कि आपके होगा या नहीं होगा। फिर भी मैं एक बेसिक आइडिया के तौर पर बता देता हूँ कि इतने के आसपास है तो आपका आराम से हो जाएगा। जनरल के अंतर्गत अपन देखें तो 415 से 420 के मध्य है तो आपका अब की बार सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ओबीसी के अंतर्गत आपका 410 तक है, 407 से 12-13 तक है तो ओबीसी में भी हो जाएगा। और एमबीसी में 5-7 से आप मान सकते हो इतने, उसके अंतर्गत सिलेक्शन हो जाएगा। और अब की बार बच्चों की थोड़ी सी मतलब फार्म भी कम भरे गए हैं, तो अब की बार कट ऑफ क्या कम रहेगी इसका देखो कोई भी अनुमान नहीं है। फार्म तो बहुत ही ज्यादा आए हैं, ज्यादा अंतर भी नहीं है कि फार्म कम आए वगैरह, थोड़ा सा मामूली सा अंतर है। और बहुत सारी हवा बना दी जाती है कि बच्चों के फार्म कम आए और लड़कियों के ज्यादा है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आपके। और अब अपन बात करें कि SC ST के अंतर्गत आपके 400 390 तक है तो हो जाएगा। इतने प्लस वाले विद्यार्थी आस बनाए रह सकते। अब देखो ये जो कट ऑफ बताइए ना मैंने, इससे ऊपर नहीं जाएगी अब आपकी कट ऑफ, इससे रही तो अब नीचे ही रहेगी। अब वो 400 जनरल की 20 बताइए 410 आ सकती है, तो उससे उसमें 410 15 कुछ भी रह सकती है। बट अब एक और विद्यार्थी की डाउट है कि सर कितना वाला आस बना के रख सकता है किसी भी कैटेगरी से हो, तो आप 375 प्लस है, यदि आप किसी भी कैटेगरी से हो और 375 प्लस है तो आप आस बना के रख सकते हो। 375 से कम है तो आप कहीं ना कहीं अपना और स्ट्रीम चुनिए, जो भी आप आगे करना चाहते हो। बीए करना चाहते हो तो प्राइवेट कॉलेज से, और आप गवर्नमेंट कॉलेज से अभी कर सकते हो, फार्म भी अभी शुरू होने ही वाले हैं। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपके कितने क्या नंबर बन रहे वो आप कमेंट बॉक्स में 100% भूल कर भी मत भूलना कि बताना रह जाए, सभी विद्यार्थी बताएंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।